बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, इज्जत और वकार के साथ अगर जीना हो तो इसकी कीमत चुकाना पड़ती है। एक लंबा अरसा दरकार होता है कि आपको अपनी जगह सेट करना पड़ती है, उसके बाद फिर लोग आपकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान आजकल इसी तरफ अपना सफर जारी रखे हुए है। नाज़रीन ग्रामी, एब्सोल्युटली नॉट का सफर जारी और सारी है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत इस बयान पर डटी हुई है। इसके बरक्स पूरी दुनिया, बाकी की दुनिया पाकिस्तान को जेर करने के दरपे है कि किसी तरह पाकिस्तान जेर हो जाए। इस हवाले से वो मुख्तलिफ हीले बहाने, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के। अमेरिका साहब बहादुर खित्ते में अपना असर रसूख जमाने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा। जब पाकिस्तान का इस्तेमाल खत्म हुआ तो पाकिस्तान को ऐसे ही फेंका जैसे टिश्यू इस्तेमाल करके फेंकते हैं। मगर अब पाकिस्तान को समझ आ चुकी है कि हमें इस्तेमाल नहीं होना। इसी तनाजुर में नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और इस एब्सोल्युटली नॉट की हम कीमत चुका रहे हैं और आने वाले दिनों में न जाने कौन सी कीमत हमें चुकानी पड़े, मगर इंशाल्लाह हम चुकाते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका का पाकिस्तान को दबाव है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत तस्लीम ना करे। इस पे आगे से पाकिस्तान ने क्या रद्दअमल दिया, ये इंतहाई दिलचस्प है। ऐसा रद्दअमल है कि सुनने वाले वाकई ही खुशी से झूम उठेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा स्टैंड लिया है। आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी कि कुवैत ने पाकिस्तान की एयरलाइन को फजाई ऑपरेशन करने से रोक दिया है और इस पे पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये भी हमारा सीना चौड़ा कर देगा। तीसरे पे हम बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर काशिफ अब्बासी के शो में आए। काशिफ अब्बासी ने ऐसा क्या पूछा कि वो शर्मिंदा हो गए, उन्हें खफ्त उठाना पड़ी कि फिर उन्होंने हंस के आगे से अपनी वो शर्मिंदगी मिटाते हुए जवाब दिया। ये बातें कुछ मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। नाज़रीन, आज का सूरज कुछ बड़ी दबंग खबरों के साथ तलू हुआ है, इन्हीं पे बात करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मजेदार होने वाली है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे और आपके दरमियान राबिते का ये सिलसिला इसी तरह बहाल रहे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। पाकिस्तान को कहा है कि अफगानिस्तान जब तक बाकी दुनिया के अहकामात, यानी कि जो बाकी दुनिया चाहती है, वो पूरे ना करे, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए। बाइडेन ने तकरीर के दौरान यह कहा कि अफगानिस्तान खवातीन के हुकूक की पासदारी करे, नंबर एक। दूसरे पे जो हम उसे कहते हैं, अफगानिस्तान जब तक वो तस्लीम नहीं करता, अफगान तालिबानों की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर पाकिस्तान को भी यही कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दी ना करे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐसा करारा जवाब दिया नाज़रीन कि अमेरिका याद रखेगा। अमेरिका इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्या हुआ है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को हुआ कुछ नहीं है। पाकिस्तान का लीडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक नेक, नडर, बहादुर और गैरत वाला लीडर है जो अपनी कौम को, पाकिस्तान को दूसरों के सामने झुकने नहीं देगा। जो बात गलत होगी उस पर डट जाएगा, जो ठीक होगी उसे हंसी खुशी तस्लीम कर लेगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने अमेरिका को जवाब दिया है कि पाकिस्तान हमेशा अब से वो फैसले करेगा जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे। हमने अपने हालात देखने हैं, अगर हमें लगा कि हमारे हालात इनकी हुकूमत तस्लीम करने से अच्छे होते हैं या हमारे हक में बेहतर हैं तो हम हुकूमत तस्लीम करेंगे। हम अमेरिका का दबाव नहीं लेंगे। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, ये अपने फैसले खुद करने की आजादी रखता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का यह जवाब अमेरिका के मुंह पे तमाचे, जोरदार, जनाटेदार तमाचा लगा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसे जवाब दिया जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को जवाब दिया। मैं आपके सामने, ये अभी पिछले दिनों की बात है, कोई दूर की बात भी नहीं है। ये इनका जोहरी आप दोनों का मुआहदा कैंसिल हुआ। फ्रांस
ऑस्ट्रेलिया के सामने आ गया, अमेरिका के सामने आ गया, बर्तानिया के सामने आ गया कि भाई हमें जवाब दो, आप लोगों ने हमारे 37 अरब डॉलर की एक डील को कैंसिल किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी डील आपने कायम कर ली है। तो इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आजाद मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया अपने फैसले खुद करेगा और ऑस्ट्रेलिया वो फैसले करेगा जो उसके मुल्क के लिए बेहतर होंगे। इसके साथ एक और एग्जांपल नाज़रीन ग्रामी, इजराइल की। इजराइल ने यह कहा था कि इजराइल किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है, इसे आजादी है। क्यों? क्योंकि इजराइल अपनी हिफाजत खुद करना जानता है और अगर उससे हिफाजत में कोई खदशा होगा, अगर उसे कोई अटैक का खदशा होगा, तो इजराइल एक खुद मुख्तार रियासत है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है और वो फैसले करेगी जो उसके मुल्क के हक में होंगे। तब नाज़रीन ग्रामी, कोई मुल्क, किसी दूसरे खित्ते ने उन्हें यह नहीं कहा कि नहीं दुनिया के अमन को खतरा है, या फिर बाकी के अगर मुल्क इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे तो आप भी ऐसा नहीं करें। ऐसा कुछ नहीं है। इस दफा पाकिस्तान डट गया है और पाकिस्तान ने यह मौकफ अपनाया है कि पाकिस्तान वो फैसला लेगा जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। इसके साथ नाज़रीन ग्रामी, अगली खबर, कुवैत ने PIA का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। PIA हुकाम के मुताबिक PIA ने मुतअद्दिद बार कुवैती हुकाम को खत लिखा कि पाकिस्तान एयरलाइंस को फजाई ऑपरेशन की इजाजत दी जाए, मगर उन्होंने बॉदर नहीं किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक होता है कि खत का जवाब दिया जाए, उन्होंने खत का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी के जवाब में, जो उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसी के जवाब में पाकिस्तानी हुकाम ने, पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, PIA हुकाम ने अब यह फैसला किया है कि अगर PIA का जहाज कुवैत लैंड नहीं करेगा तो कुवैत का भी कोई जहाज पाकिस्तान लैंड नहीं करेगा। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली पॉलिसी चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपके जहाज यहां पर उतरने की इजाजत दे तो आपको PIA के फजाई ऑपरेशन को बहाल करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन ग्रामी, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि जनाब आप हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, आप हमें आंखें दिखा रहे हैं और हम आगे से आपको कहें जी हुजूर जी हुजूर, ऐसा आप कुछ नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, यहां पर एक छोटी सी बात और कोट करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने PCB के चेयरमैन रमीज राजा को यह हिदायत की है कि वो फैसला ले जो आपको ठीक लगता है और खुले दिल से फैसला ले। ये न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हुआ, उसके बाद फिर रमीज राजा ने ये बयान जारी किया, ये फैसला किया कि पाकिस्तान अब किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उसके साथ खेलेगी जो यहां आएगा या फिर पाकिस्तान उस मुल्क में जाके खेलेगा। अब ये नहीं होगा किसी तीसरी जगह पे, न्यूट्रल जगह पे जनाब जाके हम क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है या वो फिर पाकिस्तान आए या फिर पाकिस्तान उनके मुल्क जाए, ये एक बड़ा आजादाना और ब्रेवरी, नाज़रीन ये एक बड़ा आजादाना फैसला है। ये आपकी ब्रेवरी को शो करवाता है कि आप स्टैंड ले सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, तीसरी खबर, बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर काशिफ अब्बासी के शो में आए। काशिफ अब्बासी ने ऐसा क्या पूछा कि वो शर्मिंदा हो गए। काशिफ अब्बासी ने उन्हें कहा कि आप क्या मेरे शो में महफूज हैं, मैं कोई प्रोटोकॉल या फिर सिक्योरिटी अरेंज करवा लूं अगर आप कहते हैं। तो क्रिश्चियन टर्नर ने शर्मिंदगी उठाते हुए कहा कि नहीं, मैं यहां पर महफूज हूं और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, काशिफ अब्बासी ने उनसे सवाल किया कि न्यूजीलैंड की टीम तो गई, अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्यों पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर लिया है? अक्टूबर में T20 के कुछ मैचेस खेलने के लिए उन्होंने आना था। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बरतानिया की हुकूमत से आजाद है, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। अब ये जो कारनामा हो चुका था, ये जो फैसला ले चुके थे, इस पे मिट्टी तो डालनी थी किसी तरीके। तो क्रिश्चियन टर्नर ने बात को कवर करते हुए कहा कि उन्होंने ये अपना फैसला खुद लिया है, ना ही हमने उन्हें कुछ कहा है, ना ही यहां से उन्हें कोई ऐसे अहकामात गए हैं कि आप जनाब अपना फैसला, आप अपनी राय बदलें। नाज़रीन ग्रामी, इस दौरे के मनसूख होने पर एक और सवाल के जवाब में क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और एक बहुत प्यारा मुल्क है, तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, बस प्लेयर कुछ थके हुए थे, जिस्मानी तौर पर फिट नहीं थे, तो उन्होंने खेलने से माजरत कर ली। नाज़रीन ये कैसा लॉजिक है? ये समझ से बाहर है कि एक स्पोर्ट्समैन है, उसे खेलना ही खेलना है। छोटी सी एग्जांपल, यूरोप में तकरीबन 9 से 10 महीने फुटबॉल खेली जाती है।
फुटबॉल उनकी सबसे बड़ी गेम है और उसे पसंद किया जाता है। प्लेयर कभी कोई कप खेल रहे होते हैं, कभी कोई कप खेल रहे होते हैं, कभी कोई टूर्नामेंट हो रहा है, और अभी ये इसका वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा। प्लेयर जितने भी थके होंगे मगर इनकार कोई नहीं करेगा कि नहीं हम थके हुए हैं, हम नहीं खेलेंगे। नाज़रीन, ये कुछ और था जो हो गया है। ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे ना न्यूजीलैंड की टीम को ना इंग्लिश टीम को, ये कुछ और था जिसमें वो कामयाब हुए हैं। तो अब पाकिस्तान ने सख्त और कड़े जवाब दिए हैं, अब उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है इसी हवाले से, उसमें मजीद इंकशाफात होंगे, उसमें बातें सही खुल के सामने आएंगी कि आया इन्होंने ये काम क्यों किए हैं। नाजरीन, इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत नई मालूमात के साथ ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरे को लेकर के क्यों मनसूख हुए हैं इसके हवाले से कुछ अंदर की बातें लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।